हेलो बच्चों, मैं हूं आरजे सर और अपन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में जो अपना आज का टॉपिक होगा वो होगा दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला। तो आज अपन दर्पण सूत्र मिरर फॉर्मूले के बारे में यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छे से यहाँ पर न्यूमेरिकल डिस्कस होंगे। इसके अंदर अपन इसका आवर्धन भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अपन शुरू करते हैं दर्पण सूत्र को, मिरर फॉर्मूले को। तो देखिए बच्चा लोग, मिरर फॉर्मूला होता क्या है। देखो, सबसे पहले दर्पण सूत्र की बात अपन करने जा रहे हैं। अपन को पता होना चाहिए दर्पण कौन सा काम में लेंगे। तो अपन यहाँ पर अवतल दर्पण काम में लेने जा रहे हैं। कौन सा दर्पण काम में लेने जा रहे हैं बच्चों? अपन यहाँ पर अवतल दर्पण काम में लेने जा रहे हैं। और अवतल दर्पण कैसा होता है ये आपको पता होना चाहिए, जिसकी बाहरी सतह पर तो पॉलिश कर दी गई हो और जिसकी आंतरिक सतह परावर्तक हो। तो आंतरिक सतह को परावर्तक रखेंगे। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ अपने पास में मुख्य अक्ष। अगर ये मुख्य अक्ष है तो अपने पास में यहाँ क्या हो जाएगा? ध्रुव P। इन बिंदुओं को मैं नाम दे देता हूं द्वारक की जो बिंदुएं हैं M और N। मान लो अपन ने यहाँ पर कोई वस्तु रखी है। क्या रखी है? यहाँ पर कोई वस्तु रखी है। इस वस्तु का अपन नाम दे देते हैं AB। कौन सी वस्तु रखी है अपन ने? यहाँ पर AB वस्तु रखी है। AB वस्तु से अब कोई प्रकाश की किरण कहाँ जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। अपन तीनों स्थितियों पे डालेंगे प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर भी, ध्रुव से भी और C से भी। तो देखते हैं, पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर भेजनी है अपन को। ये लो बेटा, मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे पहली प्रकाश की किरण। और जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो हमेशा कहाँ लौटेगी? फोकस से लौटेगी। तो ये कहाँ से काट के निकल जाएगी? इधर फोकस से निकल जाएगी। तो कोई बात नहीं है, अपन इसको फोकस से इधर भेज देते हैं। तो ये अपना क्या हो जाएगा? इधर फोकस हो जाएगा। दूसरी प्रकाश की किरण कहाँ से जाएगी? दूसरी प्रकाश की किरण या तो वक्रता केंद्र C से गुजार दे या फिर ध्रुव P से गुजार दे। तो अपन को तो दोनों से ही गुजारनी है। तो अपन दूसरी प्रकाश की किरण P से गुजार देते हैं। ये लो बेटा, दूसरी प्रकाश की किरण जाएगी कहाँ से? ध्रुव P से। तो दूसरी प्रकाश की किरण को अपन ध्रुव P से गुजार देते हैं। आपके पास स्केल होगी तो जल्दी जल्दी डायग्राम यहाँ से बन जाएगा। तो दूसरी प्रकाश की किरण अपन ध्रुव P से गुजारी है। अपन ने कहाँ से गुजारी है बेटा? ध्रुव P से। और ध्रुव P पे आने वाली प्रकाश की किरण कोण I पर आपतित होती है। तो कितने कोण पे लौटेगी? कोण R पे लौटेगी। लौटेगी कि नहीं लौटेगी? तो ये था आपतन, तो ये हो गया है इधर परावर्तन हो गया है। अब तीसरी प्रकाश की किरण की अपन बात करेंगे। और तीसरी प्रकाश की किरण कहाँ से जाएगी? वक्रता केंद्र C से। और वक्रता केंद्र C से जाने वाली प्रकाश की किरण C से ही वापस लौट जाएगी। ये लो बेटा, C से जाने वाली प्रकाश की किरण को कहाँ से लौटा दोगे आप? वापस से C से ही लौटा दोगे, क्योंकि 90 डिग्री पर जो प्रकाश की किरण आपतित होगी वो वापस उसी दिशा में लौट जाएगी। तो अपने को प्रतिबिंब कहाँ मिला? ये हो गया है अपना प्रतिबिंब I, जिसको अपन क्या नाम देंगे? यहाँ पर AB वस्तु थी तो A डैश B डैश। कौन सा प्रतिबिंब हो गया यहाँ पर अपने पास में? A डैश B डैश प्रतिबिंब हो गया है। अब अपन को क्या देखनी है? सारी की सारी दूरियां देखनी चाहिए। अपना अवतल दर्पण है, सीधी सी बात है। अपन ने देखा था कि सारी की सारी दूरियां माइनस में आएंगी। कैसे आएंगी वो सब अपन चिन्ह परिपाटी से यहाँ देखेंगे। तो अपन चिन्ह परिपाटी की बात कर रहे हैं। तो चिन्ह परिपाटी से वस्तु की स्थिति बताइए बेटा आप। वस्तु की स्थिति कहां से नापोगे दूरियां? हमेशा ध्रुव से। तो वस्तु कहां रखी है? PA। ये है बेटा वस्तु। और ये जो वस्तु है ये किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अपन U से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन चिन्ह परिपाटी में अपन क्या लेंगे? U लेंगे। क्या? अपन प्रकाश की जो आपतन की जो दिशा है उसके विपरीत दिशा में आ रहे हैं तो क्या लेंगे? -U लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? PA। और PA को अपन किससे लिखेंगे? -U से। प्रतिबिंब की स्थिति PA डैश क्या हो जाएगी? V होती है, जिसको अपन क्या लिखेंगे? -V लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? नंबर 2 पॉइंट अपना प्रतिबिंब की स्थिति। ये हो गई अपने पास PA डैश और PA डैश का मान -V हो गया है। फिर अपन देखें फोकस दूरी F हो जाएगी PF।
फोकस दूरी क्या हो गई बेटा अपने पास में पी एफ, जो यहां पर तो एफ है लेकिन चिन्ह परिपाटी में क्या हो जाएगी माइनस एफ हो जाएगी। वक्रता त्रिज्या सी से लेकर के पी तक की दूरी क्या होती है कैपिटल आर होती है, तो यहां पर कैपिटल आर नहीं लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे माइनस कैपिटल आर लिखेंगे। चिन्ह परिपाटी में आपतन की विपरीत दिशा में अपन चले जा रहे हैं, तो ये हो जाएगी अपनी वक्रता त्रिज्या। तो सारी की सारी दूरियों का मापन अपन ने यहां पर इस डायग्राम में कर लिया है। अब अपन 1 बाय 1 इसको सॉल्व करने जाएंगे। तो अपन को यहां क्या करना है कि समांतर जो त्रिभुज है, यहां पर सिमिलर जो त्रिभुज होंगे सॉरी बेटा, जो समानांतर त्रिभुज है, सिमिलर जो त्रिभुज है, उनको अपन उठाएंगे, उनके जोड़े यहां से अपन उठाएंगे और उनको सोल्व करेंगे। तो देखिए बेटा इस वाले डायग्राम में अपन पहले इस यहां पर वस्तु रखी है, यहीं से देख लेते हैं। ये वाला एक त्रिभुज बन रहा है अपने पास में, ये लो बेटा बन रहा है। इसके समांतर सिमिलर त्रिभुज कौन सा होगा, ये वाला होगा। कैसे होगा, आमने सामने के कोण भी बराबर हैं और 90 डिग्री भी हैं, तो दो चीजें सेम आ रही हैं तो सिमिलर हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो जाता, समरूप हो जाता जब तीन चीजें बराबर करते हैं अपन यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन कौन से त्रिभुज की बात की अपन ने, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज एडेस बी सी क्या है बेटा यहाँ पर सिमिलर है। और अगर त्रिभुज सिमिलर है तो पहले मैं इन जोड़ों को यहां से उठा लेता हूं। एक ए बी सी तो अपने पास में ऐसा बना हुआ है, ए बी और सी, और ये वाला त्रिभुज कैसा बना अपने पास में, इधर ये वाला बेटा ऐसे बना है, ए डेस बी डेस सी। एक दूसरे के ऊपर जस्ट आ रहे हैं, दोनों के दोनों आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। यहां पर अपने पास में क्या फॉर्मूला होगा, एक की हाइट अपॉन दूसरे की हाइट, एक का बेस अपॉन दूसरे का बेस। तो एक की हाइट क्या हो जाएगी ए बी और दूसरे की हाइट ए डेश बी डेश। एक का बेस सी ए और दूसरे का बेस ए डेश सी। हो गया कि नहीं हो गया। तो यहां पर इसे अपन दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब इस वाले डायग्राम में से कोई और दो त्रिभुजों के ऐसे जोड़े उठाओ जो एक दूसरे के सिमिलर हो। यहीं से चलना होगा अपन को, वस्तु से यहीं से चले तो एक त्रिभुज तो अपन ने ये माना था, लेकिन अब दूसरा त्रिभुज देखो ये पी तक जा रहा है, कंप्लीट आ रहा है, यहाँ पर कंप्लीट आ रहा है। तो कौन सा हो गया अपने पास में त्रिभुज ए बी पी, कौन सा हो गया ए बी पी व त्रिभुज दूसरा त्रिभुज, ये आपतन के बराबर क्या हो जाएगा, परावर्तन आई बराबर आर वाले दोनों त्रिभुज हो जाएंगे यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा ए डेस बी डेस पी क्या है यहाँ पर सिमिलर है। इनके जोड़ों को भी उठा लेते हैं, इधर उठाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक तो अपने पास में ये हो गया है ए बी पी, दूसरा अपने पास में ये हो जाएगा ए डेस बी डेस पी। तो ये लो बेटा अपने पास में दूसरा ये हो गया है ए डेस बी डेस और ये हो जाएगा पी। हो गए कि नहीं हो गए दोनों के दोनों डायग्राम्स। वापस सेम फॉर्मूला, एक की हाइट अपॉन दूसरे की हाइट ए बी अपॉन ए डेस बी डेस इक्वल टू एक का बेस अपॉन दूसरे का बेस, तो क्या हो जाएगा पी ए अपॉन पी ए डेस। समीकरण नंबर 2। अब अपन समीकरण 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो इधर देखो ए बी अपॉन ए डेस बी डेस, ए बी अपॉन ए डेस बी डेस कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या बचेगा अपने पास में यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से क्या बचा बेटा अपने पास में, इधर बचा है सी ए अपॉन ए डेस सी, किसके बराबर होगा पी ए अपॉन पी ए डेस के बराबर होगा। समीकरण नंबर 3। अपन देखें कि अपने पास में देखो सी ए का मान है क्या, यहाँ पर कहीं भी सी ए का मान अपने पास में नहीं है। वक्रता त्रिज्या को अपन किससे बोलेंगे, पीसी से बोलेंगे। तो यहाँ पर सी ए का मान नहीं है, ए डेस सी का मान भी अपने पास में नहीं है, पी ए का मान अपने पास में माइनस यू है, पी ए डेस का मान अपने पास में माइनस वी है। तो ये दोनों मान भी अपन को यहाँ से निकालने पड़ेंगे। तो इन दोनों मानों को चलो अपन यहाँ से निकालते हैं कि क्या मान अपने पास में आएंगे। तो सबसे पहले सी ए का मान निकालते हैं, इस वाली डिस्टेंस का मान निकालते हैं कि ये वाली डिस्टेंस क्या होगी। मैं एक काम करता हूं, यहां से लेके यहां तक की टोटल दूरी को अगर मैं देखूं तो क्या है टोटल दूरी अपने पास में,
इधर P है, A है और इधर C है। यही दूरी है अपने पास में ACP। इसका मतलब इधर से नापते हैं अपन दूरियों को, तो टोटल दूरी क्या है, PA का मान किसके बराबर है अपने पास में, PC प्लस CA के बराबर है। आधा आधा मान अपन ने क्या कर दिया, इधर जोड़ दिया है, तो टोटल मान के बराबर होगा कि नहीं होगा। यहां पर अपने पास में किसका मान चाहिए अपन को, CA का मान चाहिए, और CA का मान कितना हो जाएगा बेटा, यहां पर PA माइनस PC हो जाएगा। ये अपने पास में हो जाएगा समीकरण नंबर 4। ऐसे ही क्या करना है आपको, A' का मान निकाल लेना है। तो यहां से A' इतना मान चाहिए अपन को, इतना मान चाहिए, तो इतनी दूरियों को उठा लेंगे अपन, CP की दूरी को उठा लेंगे। तो CP दूरी अपने पास में क्या हो जाएगी, P इधर हो गया C और इधर हो गया A'। इसका मतलब टोटल दूरी क्या है अपने पास में, PC है, और PC का मान किसके बराबर होगा अपने पास में, PA' प्लस A'C। और अपन को किसका मान चाहिए, A'(C) का मान चाहिए अपन को। तो A'(C) बराबर क्या हो जाएगा, PC माइनस PA' हो जाएगा। क्या हो गया अपने पास में, PC माइनस PA' हो गया है। इसका मतलब इसको क्या बोल देंगे, समीकरण 4, और ये हो गया समीकरण नंबर 5। अब अपन को क्या करना है, समीकरण 4 और 5 के मान कहां पुट करने हैं अपन को, समीकरण नंबर 3 में पुट करने हैं। तो समीकरण नंबर 3 में इन मानों को अपन यहां से पुट कर देंगे। तो समीकरण 4 व 5 के मान समीकरण 3 में रखने पर, तो इन सारे के सारे मानों को अपन कहां रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में। आप इसको एक बार इतने पोर्शन को आप नोट कर लीजिए ताकि हम इसको हटा सकें यहां से। और समीकरण 3 अपने पास में यहां पर क्या था, सॉरी बेटा, यहां पर अपने पास में था इधर CA अपॉन A'(C) इक्वल्स टू किसके था अपने पास में, PA अपॉन PA' के इक्वल था कि नहीं था अपने पास में, ये सारी की सारी वैल्यू। अब इसको अपन को क्या करना है, इसको सोल्व करना है। आगे सोल्व करेंगे तो CA का मान अपने पास में क्या है, CA का मान लाओ बेटा, ये रहा PA माइनस PC अपॉन A'(C) का मान क्या है अपने पास में, PC माइनस PA' इक्वल टू अपने पास में हो गया है ये PA अपॉन PA'। तो अपने पास में हुआ PA का मान क्या है अपने पास में, माइनस U, तो माइनस U माइनस PC का मान माइनस R, तो माइनस R अपॉन PC का मान माइनस R, इधर माइनस PA' माइनस V, तो ये हो गया माइनस V इक्वल टू PA का मान अपने पास में हो जाएगा माइनस U अपॉन PA' माइनस V। इधर माइनस साइन क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, माइनस U माइनस माइनस R। तो इधर इसको और सोल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस R अपॉन माइनस R माइनस माइनस प्लस V इक्वल टू U अपॉन V। तो समीकरण नंबर 6, और समीकरण 6 को क्या कर देंगे अपन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा अपने पास में, इधर माइनस U प्लस R इंटू V इक्वल टू माइनस R प्लस V इंटू U। तो क्या वैल्यू आएगी बेटा अपने पास में यहाँ पर, माइनस UV प्लस RV इक्वल टू माइनस RU, इधर होगा प्लस UV। हो गया कि नहीं हो गया अपने पास में। अब ये सारी की सारी जो वैल्यूज है, माइनस वालों को एक्सचेंज कर लो, प्लस में चेंज हो जाएंगी। तो यहाँ पर अपने पास में क्या हो जाएगा, इधर RV प्लस, इधर क्या हो जाएगा अपने पास में RU इक्वल टू, इधर क्या बचा था UV प्लस UV, तो RV प्लस RU इक्वल टू क्या हो जाएगा 2UV हो जाएगा अपने पास में। और RV प्लस RU इक्वल टू क्या हो गया 2UV। समीकरण नंबर 7 दे देते हैं। अपने पास में यहाँ किस किस के मान है, V, U और R। यही मान है अपने पास में, U, V, R, तीन ही मान अपने पास में दिए हुए हैं। तो अपन आगे क्या कर देंगे, यहाँ पर जो समीकरण नंबर अपने पास में 7 है,
अगर मैं इस समीकरण 7 को UVR से डिवाइड कर दूं, कंप्लीट समीकरण 7 को क्या कर रहा हूं मैं, UVR से डिवाइड कर रहा हूं, तो समीकरण 7 को UVR से डिवाइड करने पर, तो अगर मैं इसको UVR से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा अपने पास में, इधर हो गया है RV अपॉन UVR प्लस RU अपॉन UVR इक्वल टू 2UV अपॉन UVR। इसमें क्या क्या कैंसिल आउट हो रहे हैं, RV से RV, RU से RU, इधर हो गए UV से UV। क्या बचा बेटा अपने पास में, 1 अपॉन U प्लस 1 अपॉन V इक्वल टू 2 अपॉन R। इधर अपने पास में आया 2 अपॉन R, और अपन को पता है बेटा R बाई 2 इक्वल टू क्या होता है, F होता है, तो 1 अपॉन F बराबर क्या हो जाएगा, 2 बाई R हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 अपॉन U प्लस 1 अपॉन V इक्वल टू किसके हो जाएगा, 1 अपॉन F के इक्वल हो जाएगा। और यही तो अपना था दर्पण सूत्र, क्लास 10th में भी पढ़ा था, क्लास 12th में भी अपने पास में है, 1 अपॉन F इक्वल टू 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U। तो इस वाले फॉर्मूले को अपन ने यहाँ से सोल्व कर लिया है। इसको कैसे सोल्व किया एक बार अपन फिर से यहाँ पर इसको डिस्कस कर लेते हैं कि इसके अंदर अपन ने क्या क्या किया है। तो बेटा लोग अपन ने इसमें क्या किया है, सबसे पहले अपन ने यहाँ पर एक कोई दर्पण लिया है। इस दर्पण के लिए अपन ने क्या कर लिया, यहाँ पर पहले प्रकाश की किरण इसके समानांतर गुजार दी, F से निकाली है। दूसरी प्रकाश की किरण ध्रुव से निकाल दी। तीसरी प्रकाश की किरण C से निकाल दी। तो अपन को यहाँ पर क्या मिल गया, प्रतिबिंब मिल गया। दूरियां सारी अपन ने कहां से नापी है, P से नापी है। इधर चले, विपरीत दिशा में चले तो सारी दूरियां अपने पास में माइनस में आई है, माइनस में आई है तो चिन्ह परिपाटी से अपन ने सारी की सारी दूरियां निकाल ली। फिर दो दो त्रिभुजों के ऐसे जोड़े निकाले हैं जो एक दूसरे के सिमिलर हों, और ये जोड़ों को अगर अपन सोल्व करेंगे तो अपने पास में क्या आएगा, 1 अपॉन F इक्वल टू 1 अपॉन U प्लस 1 अपॉन V। इसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं आवर्धन के बारे में। हाँ बच्चों, अपने पास में अगला हेडिंग है यहाँ पर आवर्धन, मैग्निफिकेशन। और आवर्धन की परिभाषा क्या होती है अपने पास में, कि प्रतिबिंब के आकार व, क्या बोला अपन ने, प्रतिबिंब के आकार व बिंब के आकार के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो m से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो m बराबर अपने पास में क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब का आकार अपॉन बिंब का आकार। और प्रतिबिंब कहाँ बना था, मुख्य अक्ष के नीचे, और बिंब कहाँ रखा था अपन ने, मुख्य अक्ष के ऊपर। तो प्रतिबिंब के आकार को अगर अपन h डैश से बोलें और बिंब के आकार को h से, तो m का फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपने पास में, h डैश अपॉन h इक्वल टू h डैश। जब भी अपन बात करेंगे मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ की लंबाई की बात करेंगे अपन, तो क्या हो जाएगी माइनस में, और ऊपर की लंबाइयों को कैसे लेंगे अपन, प्लस में। चिन्ह परिपाटी में अपन ने बात की थी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब के लिए v काम में लेते हैं, इसके लिए u काम में लेते हैं, तो क्या हो जाएगा अपने पास में माइनस v अपॉन u हो जाएगा। तो ये थी अपने पास में आवर्धन की बात। एक बार फिर से देख लो, आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब के आकार और बिंब के आकार के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, h डैश अपॉन h से रिप्रेजेंट करेंगे। और भी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आवर्धन से रिलेटेड स्पेशल केसेस और दर्पणों के उपयोग, और साथ में देखेंगे कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स। तो हमारे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कह दीजिए। और इसके बाद में थैंक यू, धन्यवाद।